Hello everyone, welcome to all of in excellent coaching classes. Before I start my video, first of all, happy Holi, my all dear excellenties. May this Holi brings you a lot of colors in your life and you will come out with a flying colors. My wholehearted wishes are always with you, my all dear excellenties. Be blessed forever. Today I am uploading this video on March 2021 Holi. Today is Holi, so you all must enjoy your festival safely and just God give you all the blessings, all the good vibes to my excellencies. तो स्टार्ट करते। क्या कह रहे मैम आज तो मत पढ़ाते ना, मैं पढ़ाऊँगी, मेरा काम पढ़ाना है, मैं ज़रूर पढ़ाऊँगी। आप लोग चाहे आज इवनिंग में या कल वीडियो देख लेना, लेकिन मैं पढ़ाऊँगी। तो चलो बैक टू द टॉपिक। बच्चों मेरा चैप्टर 1 बिज़नेस स्टडीज़ का चल रहा था, कल से मैंने स्टार्ट करवाया था बिज़नेस स्टडी चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिज़नेस क्लास 12 का। तो अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के मीनिंग फीचर, मैनेजमेंट के मीनिंग और डेफिनेशंस क्या होते हैं, मैंने आपको ये बता दी थी। इससे पहले स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े, हमें एक चीज़ और कंसिडर करनी बहुत ज़रूरी है इनमें। मैंने आपको ये बताया था कि जो मैनेजमेंट जो बिज़नेस होती है क्लास 12 की, उसमें जितनी इंपॉर्टेंट आपकी थियोरी होती है उतनी इंपॉर्टेंट आपकी केस स्टडीज़ होती है। बिकॉज हार्डली आपको पेपर में 10 या 15 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको सारी केस स्टडीज़ ही मिलती है। तो आई हैड प्रॉमिस्ड यू, मैंने आपको ये कहा था कि चाहे मैं आपको छोटे से छोटा टॉपिक करवाऊँ, मैं आपको केस स्टडी उसकी साथ करवाऊँगी। तो मैं अपना प्रॉमिस फुलफ़िल करती हूँ। मैं कल भी मैंने केस स्टडीज़ दी थी, आज भी मैं आपके लिए अपने टॉपिक से रिलेटेड केस स्टडी लाई हूँ। पहले हम टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे, फिर उसके बाद हम उसकी केस स्टडी करेंगे। डू यू गॉट दिस पॉइंट एक्सेलेंटीज? वेरी गुड। बच्चों कल मैंने आपको इस बात की हिंट दी थी कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट एम, बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है हमारे मैनेजमेंट का। हर एक मैनेजमेंट में हर एक कंपनी स्ट्राइव करती है, हर एक कंपनी लड़ती है, हर एक कंपनी का उद्देश्य होता है किसी तरह वो इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी अपनी कंपनी में ले आए। अब आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये होता क्या है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इफ़ेक्टिवनेस। देखो इन बिजनेस स्टडीज़ मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। बिजनेस स्टडीज़ में मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एंड इन मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। जैसा बिजनेस में मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, उसी अकॉर्डिंग मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। देखो कितनी अच्छी लाइन है, तो मैं कहीं मिल ही नहीं सकती, किसी नोट्स में कहीं पे भी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि सारे मेरे सेल्फ नोट्स होते हैं। तो इसे ध्यान से करना बच्चों। ये बात समझ आ गई तो आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर मैनेजमेंट, है ना। तो चलो पहले देखते हैं इफेक्टिवनेस क्या होता है। बच्चों मैं आप लोगों को एक बात क्लियर आउट कर देती हूँ कि इफेक्टिवनेस हो या एफिशिएंसी हो, दोनों का मकसद होता है जो टारगेट हमें दिया गया हो हम उस टारगेट को फुलफ़िल करें। हर कंपनी में जब एक एम्प्लॉय को अपॉइंट किया जाता है बाय द मैनेजर, बाय द लीडर, तो उनको कुछ ना कुछ टास्क दिए जाते हैं, जिन्हें हम टारगेट कह लो, टास्क कह लो, गोल्स कह लो, उद्देश्य कह लो अपना। तो जैसे आप कंपनी में जाओगे, सपोज़ को जैसे मैं कंपनी में गई, मुझे दे दे कि एक दिन में मुझे 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, देन इट इज़ अप टू मी कि मुझे कम से कम देखो 10 यूनिट तो प्रोड्यूस करनी है। अगर मैं 10 से ज़्यादा करूँ तो वो मेरी एबिलिटी है, अगर मैं 10 से कम करूँ तो कहीं मैं कुछ ना कुछ मैं गलत हूँ। तो बेसिकली आपके मैनेजमेंट का ये उद्देश्य होता है कि जो टारगेट आपको दिया जाए आप उसको फुलफ़िल करो, है ना। और इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों का मेन मकसद होता है अपने कार्य को पूरा करो, जो टारगेट आपको आपके बड़ों ने, आपको आपके एम्प्लॉयर्स ने, आपको आपके गुरु मान लो, आपको आपके लीडर्स मान लो, आपको आपके मैनेजर्स मान लो ने दिया है, उसको फुलफ़िल करना। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम एक बात बताओ, अगर सबका टारगेट या सबका उद्देश्य यही होता है तो फिर दोनों का, तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? फिर तो यही एक ही टॉपिक होना चाहिए, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी अलग अलग टॉपिक क्यों हैं? तो मैं आपको उसका आंसर देती हूँ बच्चों।
पहली बात, दोनों में क्या चीज़ में कॉमन है? सिमिलैरिटी। अगर आपसे पूछे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की, सिमिलैरिटी ये है, दोनों का मकसद होता है अपने जो आपको दिया गया कार्य है उसे कंप्लीट करो, जो टारगेट आपको दिया गया है उसे कंप्लीट करो। अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, उससे पहले थोड़ा हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, एवरी कंपनी एम्स एट ब्रिंगिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। हर कंपनी का ये उद्देश्य होता है कि वो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी कंपनी में लाए। मैंने पहले ही कहा था, इसी पॉइंट पे मैंने आपको बता दिया था इंट्रोडक्शन में, कि जैसे बिजनेस के लिए मैनेजमेंट होता है, ऐसे ही मैनेजमेंट के लिए इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी होता है। हर एक कंपनी ये चाहती है उसकी कंपनी में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आए, ठीक है। द मेन एम एंड मोटिव ऑफ बोथ द टर्म इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इज सेम बट स्लाइटली अ बिट डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन बोथ ऑफ देम। अभी मैंने आपको ये बता दिया कि वैसे दोनों का उद्देश्य एक ही होता है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का क्या उद्देश्य? अपने आप को दिए गए कार्य को करना, बट इनमें हल्का सा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है मैं आपको भी बताती हूँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इफेक्टिवनेस इज अ टर्म विच एम्स एट कंप्लीटिंग द टारगेट ऑफ अ कंपनी और अचीविंग द गोल ऑफ द कंपनी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देखो, इफेक्टिवनेस का बेसिकली उद्देश्य होता है जो आपको कार्य दिया जाए बस उसे पूरा कर लो, किसी भी तरह बस उसे पूरा कर लो। तुम्हें मतलब नहीं है कुछ भी, भाई मुझे एक दिन में अगर 8 यूनिट प्रोड्यूस करने, मुझे 8 यूनिट प्रोड्यूस करने, चाहे एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा लो, चाहे सूरज आए उगे ना हो, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, बस मैं अपना काम पूरा कर लूँ। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मुझे और लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैंने जो चीज़ यूज़ कर ली बाद में लोगों के लिए बचे ना बचे मुझे कोई मतलब नहीं है। बस भाई मेरा काम है 8 यूनिट प्रोड्यूस करना, मैंने अपने 8 यूनिट प्रोड्यूस कर ले, बाकी दुनिया बाहर में जाओ, मुझे क्या मतलब है तुम लोगों से। ये होता है इफेक्टिवनेस में। एफिशिएंसी बस इसी का ही अपोजिट होती है और यही इन दोनों में डिफरेंस होता है। मैं तुम्हें एग्जाम्पल देती हूँ। देखो, इफ़ अ टारगेट फॉर मिस्टर अनंत इज़ टू प्रोड्यूस 10 यूनिट्स ऑफ गुड्स इन अ डे। अगर अनंत का टारगेट है कि 10 यूनिट्स ऑफ गुड्स एक दिन में प्रोड्यूस करना है, अनंत इज़ एबल टू डू सो, और अगर अनंत ये प्रोड्यूस करने में सक्सेसफुल है, देन इट इज़ कॉल्ड एज इफेक्टिवनेस। इसे हम इफेक्टिवनेस कहते हैं। सीधा सरल शब्दों में बात करूँ तो इफेक्टिवनेस का मकसद होता है बस अपने आप को दिए हुए कार्य को पूरा करो, बाकी दुनिया बाहर में जाए। चाहे मैंने कितने भी गुड्स यूज़ कर लूँ, कितने भी कोस्ट लगा दूँ, किसी का भी काम मान लूँ, कुछ भी कर लूँ, बस मैंने तो अपना कार्य पूरा कर लिया, बाकी उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये इफेक्टिवनेस होती है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एफिशिएंसी बताती हूँ। एफिशिएंसी का मीनिंग, उससे पहले मुझे बताओ स्टूडेंट्स, आपको इफेक्टिवनेस समझ आया? इनके आपको नोट्स बनाने हैं अपनी नोटबुक में। ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं बनाओगे, मैं हर के जैसे 4 पॉइंट्स मैंने इफेक्टिवनेस के आपके लिखवाए, आप बनाओगे। हाँ, ये नहीं कह रही कि भाई वर्ड टू वर्ड अगर मैंने कहीं इफ़ लगाया, टारगेट लगाया तो आपको वर्ड टू वर्ड मगअप करना है। यू कैन चेंज इट। आप ग्रोन अप चाइल्ड हो, 12th क्लास के बच्चों, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, लेकिन आपके भी 4 पॉइंट्स ये होने चाहिए कॉपी में एज योर नोट्स, ओके। अब हम एफिशिएंसी देख लेते हैं। देखो बच्चों, एफिशिएंसी का भी मकसद वही होता है जो इफेक्टिवनेस का होता है, कि अपने कार्य को पूरा करना, लेकिन डॉट 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 डॉट, लेकिन क्या, वो अब हम समझते हैं। देखो, एफिशिएंसी इज ऑल्सो अ सिमिलर टर्म लाइक दैट ऑफ इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी भी इफेक्टिवनेस की तरह ही हमारी सिमिलर टर्म, उसके जैसी टर्म होती है। The ultimate aim of both effectiveness and efficiency is to attain organizational goal, get organizational target. दोनों का मकसद यही होता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट को, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर लो। मैं तब से यही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मकसद दोनों का एक ही होता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, ठीक है। द बेसिक एंड द ओनली, देखो ये वर्ड पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। बेसिक यानी सबसे छोटा, और ओनली मतलब सिंगल। डिफरेंस इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में यही होता है कि एफिशिएंसी में जब आप अपना कार्य करते हो, इफेक्टिवनेस में तो होता है ना सारी दुनिया बाहर में जाओ, मुझे तो अपना टारगेट पूरा करना है, लेकिन नहीं, एफिशिएंसी में ऐसा नहीं होता। एफिशिएंसी में भी टारगेट को पूरा किया जाता है, लेकिन सबको कंसीडर किए हुए, सारे लोगों को कंसीडर किए करके। और सबसे बड़ा जो इसमें एक पॉइंट आता है वो होता है बाय बेटर एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि आपको या आपने अपने गोल को अचीव करना ही करना है, उसके साथ आप यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज को बचा के, कम खर्चा करके आप अगर अपने गुड्स को प्रोड्यूस करो तो आप एक एफिशिएंट मैनेजर या आप एक एफिशिएंट पर्सन हो। मतलब अपने कार्य को तो पूरा करो साथ में बचत करके, अगर मैं सही हिंदी में बोलूँ तो बचत करना। इसमें
गुड्स की बचत करना, कम से कम लागत लगाना, कम से कम कॉस्ट लगा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, जिससे कि प्रॉफिट कंपनी को ज़्यादा हो। अगर कोई पर्सन ऐसा तो वो एफिशिएंट पर्सन है। समझ गए? देखो 3 पॉइंट तो ये थे एफिशिएंसी के। इसके बाद का यहाँ से आप वीडियो को पॉज करते हो लिखने के लिए, नहीं करते तो करो ना, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे बाद में लिख लेना। फिर इन एफिशिएंसी वर्क इज डन बाय सेविंग द रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर। मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, एफिशिएंसी में काम भी होता है जैसे इफेक्टिवनेस में होता था, बस इसमें अपने रिसोर्सेज को, अपने चीज़ों को फ्यूचर जनरेशन के लिए, फ्यूचर लोगों के लिए बचा दिया जाता है। कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको समझ आ गया होगा, आ जाएगा। मिस्टर प्रखर है, वो 8 यूनिट प्रोड्यूस करता है 10 रुपये में। मिस्टर प्रखर 8 यूनिट प्रोड्यूस करता है 10 रुपये में। ठीक है, और उसके बदले में एक मिस्टर शौर्य है, ये भी मैनेजर है, मिस्टर प्रखर भी मैनेजर है, वो 8 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है 8 रुपये में। तो अब आप बताओ 2 रुपये कौन बचा रहा है? शौर्य बचा रहा है ना। तो मिस्टर शौर्य हमारा एफिशिएंट मैनेजर है और मिस्टर प्रखर हमारा इफेक्टिव मैनेजर है। ठीक है बच्चों, तो मेरा कहने का यही मतलब था, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में सिर्फ ओनली और बेसिक यही डिफरेंस होता है कि एफिशिएंसी में भी देखो 8-8 यूनिट्स तो दोनों ही प्रोड्यूस करें ना, शौर्य भी 8 करे, प्रखर भी 8 करे, तो फिर डिफरेंस क्या है? अमाउंट का। शौर्य कम पैसों में उतना ही प्रोडक्शन करे, प्रखर ज़्यादा पैसों में उतना ही प्रोडक्शन करे, तो प्रखर हमारा इफेक्टिव मैनेजर हुआ। इफेक्टिव क्यों हुआ? एटलीस्ट टारगेट तो पूरा कर रहा है। और शौर्य हमारा एफिशिएंट मैनेजर हुआ। समझ गए बच्चों? गुड। Mr. Shaurya saves the cost amount for future. This is the only difference between efficiency and effectiveness. यही सिर्फ एक डिफरेंस होता है effectiveness और efficiency में। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये बात समझ आ गई होगी। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो लिखने के लिए। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, तो चलो एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि मैं आपको केस स्टडीज़ प्रोवाइड करूँगी, तो अब टाइम है केस स्टडी करने का इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की। हर वीडियो के साथ, हर टॉपिक के साथ बिजनेस की आपको केस स्टडीज़ अटैच्ड मिलेगी। देखो, श्याम इज़ अ टीम लीडर ऑफ अ कंपनी। श्याम एक कंपनी का टीम लीडर है। हिज टीम इज़ रिलेटेड विद जस्ट कंप्लीटिंग टास्क ऑन टाइम। उसकी जो कंपनी थी, वो टीम थी, उसका सिर्फ मकसद होता था कि अपने टाइम पे कार्य को पूरा करना। Whereas on the other hand, Tara is a leader whose team is concerned with achieving the target but with doing efficient utilization of resources. तारा भी एक टीम की लीडर थी। उसका क्या मकसद था? उसका ये मकसद था अपनी टारगेट को अचीव करना, लेकिन साथ में गुड्स को फ्यूचर के लिए सेव करना और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना। खैर, आपको देख के समझ आ गया होगा क्वेश्चन क्या क्या होने वाले हैं इसके, क्योंकि वो अरे थैंक यू वो मैं समझाती इतना अच्छा, पढ़ाती इतना ही अच्छा हूँ, बट आपको ये समझ आ गए होंगे मेरे अकॉर्डिंग। बट फिर भी हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच कॉन्सेप्ट इज फॉलोड बाय तारा। तारा कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं? तारा सेकंड लीडर है, कहीं आप फर्स्ट समझ के उसे इफेक्टिव लिख दो। तो तारा क्योंकि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करती है, तो तारा हमारी एफिशिएंसी को फुलफिल करती है। और कौन सा कॉन्सेप्ट श्याम करता है फुलफिल? श्याम हमारा इफेक्टिवनेस को फुलफिल करता है। ठीक है, आप डिफाइन इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी मैंने दोबारा डिफाइन की नहीं, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है। आप इनमें से कितने मर्जी पॉइंट्स उठा के वहाँ पे अपनी केस स्टडीज़ में लिख लेना, जितनी आपकी मर्जी हो। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम अपने इट्स द टाइम टू गो फॉर असाइनमेंट्स क्वेश्चन। हम अपने असाइनमेंट्स के क्वेश्चन करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है जो आप लोगों को करना है, व्हाट इज़ मीन बाय इफेक्टिवनेस। बच्चों, जब मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ ना, तो आपको वही चीज़, वो आपको नोट्स तो वो बनाने जो मैं बनवाती हूँ, साथ में आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख के मुझे दिखाना कि व्हाट इज़ मीन बाय इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या होती है। सेकेंड इज डिफाइन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है अपने वर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 3, वॉट आर द मेरिट्स ऑफ बोथ। दोनों के मेरिट्स यानी इंपॉर्टेंस बताना है। दो बता देना, 2 इंपॉर्टेंस बता देना आप इफेक्टिवनेस के, और 2 इंपॉर्टेंस आप बता देना एफिशिएंसी के। और 4th क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन सुपरमेसी ऑफ एफिशिएंसी ओवर इफेक्टिवनेस। मतलब एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस से ज़्यादा बेटर कैसे, आपको ये बताना है। हाउ एफिशिएंसी इज़ मच बेटर देन इफेक्टिवनेस। वही जो एक पॉइंट है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बस मैं इतना बताऊँगी, बाकी डिटेल में आप लिख लेना।
तो 4 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े नहीं है, फेस्टिवल टाइम तो कम ही देती हूँ। आप इसे करिएगा और मुझे दिखाना। कोई डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो मेरे से पूछ लेना। Okay students, that's all for today's video. You have to make it the notes, you have to do the notes of them properly. notes को बनाना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। हैप्पी होली स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।